अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंग बदर, जहाँ पे हुई थी उस जगह पे। ये तारीख़ी जगह है, इस्लाम की सबसे पहली जंग है। इसकी बहुत तफसील है, मैं आपको शॉर्टली बताने की कोशिश करूँगा। इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ये पूरा वो हिस्सा है जहाँ पे जंग बदर हुई थी। आप ज़ियारत फरमा लें उस जगह की जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबा किराम को लेकर के आए थे। ये वही जगह है जहाँ पर कुफ़ार मुशरिकीन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 313 सहाबी ने जंग हरा दी थी और इस्लाम की फ़तह हुई थी। 313 ये वो सहाबी है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर के अपने साथ उस लश्कर को आए थे। और ये इतनी बेसर सामानी के आलम में थे कि 70 ऊँट थे और 2 घोड़े थे और एक एक सहाबी उस पर सवार होते, 2 उनके साथ में पैदल चलते। बाद के पास वो भी नहीं थे, वो भी पैदल चल रहे थे। नेज़े और खंजर भी बहुत कम थे और जज्बा इतना था कि 2 बच्चे माज और मुअव्विज़, उन बच्चों को सहाबा किराम चाहते थे कि बच्चे हमारे साथ न जाए, लेकिन उनके अंदर अल्लाह ने इतना जज्बा डाला हुआ था कि वो बच्चे एडी के बल खड़े हो करके अपने आप को साबित कराना चाहते थे रसूलुल्लाह को कि हम तो बड़े हैं, आप हमें लेकर के जाए। लिहाजा उन्हें भी लेकर के आए। फिर आगे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये 313 का छोटा सा लश्कर जब यहाँ पहुँचा और ये पूरा हिस्सा, इस हिस्से का अच्छा जो हिस्सा था वो कुफ़ार मुशरिकीन के कब्ज़े में था। कुफ़ार मुशरिकीन ने उसे अपने कब्ज़े में लिया हुआ था और कुफ़ार मुशरिकीन ने इस हिस्से पे जो पानी था, जो पानी की फराहमी थी, वो भी उन्हीं के पास थी, यानी सहाबा किराम के पास वो भी नहीं था। लिहाजा कुफ़ार मुशरिकीन का कमांडर अबू जहल वो 313 का छोटा सा लश्कर देख करके ये कहने लगा कि जाओ, हम तुम पे तरस खाते हैं और हम आपको 2-2 बोरे खजूर के देते हैं और आप चले जाओ। लेकिन ये सहाबा किराम की जमात थी, इश्क़ रसूल में डूबी हुई जमात थी। ये वो लोग थे जो अल्लाह से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा और पक्का इश्क़ करते थे। बस ये वो लोग थे, इतना सुनते ही कि हम तुम्हें 2-2 बोरी देते हैं और हम आप पे तरस खाते, आप चले जाओ। बस ये सुनना था कि सहाबा किराम की 313 की जमात कूद गई। और ये जो 2 बच्चे थे मुअव्विज़ और माज, ये वो बच्चे थे जो चोटी, जो एडी के बल पे खड़े होते थे और ये चाहते थे कि हम बड़े दिखे। लेकिन इन बच्चों ने जो कमाल किया वो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन 2 बच्चों ने अबू जहल को किसी से मालूम किया कि अबू जहल कौन सा है। तो तारीख़ में कुछ ऐसा है कि अब्दुल रहमान नामी एक सहाबी थे, उनसे मालूम किया। उन्होंने कहा कि बच्चे को बता देते हैं। उन्होंने कहा कि देखो वो है, ऐसे इशारा किया। तो ये बच्चे टूट पड़े और अबू जहल पे इस कदर तरीके से, ख़तरनाक तरीके से टूटे कि उस जालिम को वहीं पे ज़ेर कर दिया, उसको शहीद कर दिया। ये वो 2 बच्चे थे जिन्हें सहाबा किराम लाना नहीं चाहते थे और लेकिन इन बच्चों को लेकर के आए तो इन्होंने तारीख़ ही बदल के रख दी। माज और मुअव्विज़, इन 2 बच्चों ने अबू जहल का कत्ल किया था। यहाँ से इस्लाम की तारीख़ का एक टर्निंग पॉइंट ये भी मिलता है कि जब इश्क़ रसूल इंसान के दिल में हो तो बच्चों के अंदर भी जज्बा कुछ बड़ा हो जाता है। ये अबू जहल वही है जो मक्का का गवर्नर था, यहाँ का बादशाह था और इसके ऊपर सल्तनत करता था, हुकूमत थी। और इसी बदर के अंदर, इसी मैदान के अंदर जो है उन 2 बच्चों ने उसे कत्ल किया था। तारीख़ में ये भी लिखा है कि 313 की जो सहाबा किराम की जमात थी, उस जमात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी। आपने एक शेर सुना होगा कि एक नज़म का एक शेर है कि बद्र की रात में जब सहाबा सब सो गए, प्यारे आका दुआ में मगन हो गए। तो ये वो जगह है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि क़याम गाह बनाई गई थी, आराम गाह बनाई गई थी। ये फ़िलहाल जो है इस क़याम गाह को रसूलुल्लाह की मस्जिद में बदल दिया गया। ये मस्जिद है, ये वही जगह है, वही खेमा था जहाँ रसूलुल्लाह ने लंबा सजदा फरमाया था और दुआ फरमाई थी, अल्लाह मेरे पास 313 की जमात है, मुख्तसर सा काफ़िला है, मैं लेकर के आपके हुक्म पर आ गया हूँ। रमज़ान है, प्यास की शिद्दत है और पानी भी नहीं है, किल्लत है। ए अल्लाह, अगर ये जंग की फ़तह न हुई तो अल्लाह आपका नाम लेने वाला मेरे पास जो जमात है वो कम हो जाएगी और आपके जो मज़हब इस्लाम है अल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना हो पाएगी। लिहाजा अल्लाह को ये भावना वाले अल्फाज, यानी कि जो फीलिंग्स थी रसूलुल्लाह की, वो ऐसी पसंद आई कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद तकरीबन 10,000 फरिश्तों को लेकर के आए। और जब यहाँ पर लेकर के आए तो सहाबा किराम खुद गवाह बताते हैं, फरमाते हैं कि हमने उन्हें देखा कि सफ़ेद पोशाक में थे और हमने उन्हें आकर उतरते हुए तो देखा। जब वो कुफ़ार मुशरिकीन के काफ़िले में घुसे तो हमने उन्हें निकलते हुए नहीं देखा। निकलते हुए जब देखा तो कुफ़ार मुशरिकीन जो है कुछ भाग चुके थे, कुछ ख़त्म हो चुके थे। लिहाजा अबू जहल उस वक्त ये नियत करके आया था कि लाओ आज इस्लाम का
सबका बोलबाला ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन कुर्बान जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने क्या दुआ फरमाई थी, क्या सजदा था, क्या अल्लाह के सामने इस्तिज़ा, क्या अल्लाह के सामने जो है वो गिड़गिड़ाए थे कि अल्लाह को उनकी अदा ऐसी पसंद आई कि वो हमारा क्या ख़ात्मा करते, अल्लाह ने उस कौम का, उस जमात का ही ख़ात्मा कर दिया। लिहाजा तारीख़ से ये भी पता चलता है कि जब इंसान के अंदर इश्क हो और इस्लामी उसके अंदर चिंगारी हो तो बड़े से बड़े मसले का हल हो सकता है। आप जंग बदर की बिल्कुल उसी जगह के आप जो है दीदार कर रहे हैं, ज़ियारत फरमा रहे हैं, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबा को लेकर के आए थे। रमज़ान था, शिद्दत थी, बहुत सख्त मौसम था। इसी जगह पे माशाल्लाह इस्लाम की पहली जंग फतह हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ रंग लाई। बताना यहाँ से ये है कि ये तो एक देखना दिखावा है, एक छोटी सी चीज़ है। हम अपने अंदर एक जज्बा पैदा करें, जो हालात है, माहौल है, उससे डरे नहीं, बल्कि अपने आप को हम संभालने की कोशिश करें। आज हमारे सामने यकीनन मजलूम हुकूमत है, मजलूम नहीं सॉरी जालिम हुकूमत है, और हमें मजलूम बनाए हुए हैं, हमें डराते हैं। डरने धमकाने की ज़रूरत नहीं है। तारीख़ हमारी बड़ी है और इस तारीख़ को हमें पढ़ना है, बढ़ना है। जब हम आगे इसे बढ़ेंगे तो हमारे अंदर भी एक जज्बा आएगा, एक इस्लामी माहौल हमारे अंदर आएगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप जब भी खाने काबा के लिए तशरीफ़ लाए, बैतुल्लाह आए, तो आप ज़रूर इस जगह पर भी आए, इस तारीख़ी जगह को ज़रूर देखें और देख करके अपने अंदर एक जज्बा ईमानी पैदा करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।